आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सदन हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, ये केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हम बात के लिए तैयार हैं, हमें काल्पनिक कहानी नहीं सुननी, ये नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है। कल इस पूरे मामले पर पहला गृह मंत्री का बयान भी सामने आया। तो कल तक जो विपक्ष चढ़ावा चोरी और छात्रों पर किए गए एक्शन के लिए सरकार के बयान पर अड़ा था, अब वही विपक्ष 2 दिन से लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा रहा है। उधर सरकार की तरफ से विपक्ष को चुनौती जोरदार तरीके से मिल रही है। संसद ना चल पाने के लिए एक दूसरे को घेरते हुए सियासी नैरेटिव सेट कर दिया गया है और आशंका है कि इस टकराव में आज मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। एक बार देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच की ये सियासी लड़ाई। ये रोज का यही धंधा हो गया, आप बुलाइए उसको। हमने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत। सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ, इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। राहुल गांधी हाय हाय। 19 दिन का संसद सत्र, 18 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। संसद के हालात नहीं बदल रहे। न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि बीजेपी का राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का आरोप और गहरा गया। छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग कर रहे राहुल गांधी को ये एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा की न सिर्फ बात कही, बल्कि स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कहा, विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से जितना समय उचित समझा जाए, उतना समय इस विषय पर चर्चा के लिए आवंटित किया जाए। वो तय समय पर सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आया कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने ये कहा कि गृह मंत्री ये बताएं कि गोली किसने चलवाई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर निराशा जताई। कहा कि अगर विपक्ष चर्चा को तैयार है तो सत्र का समय बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। हो गया तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मान जाओ, बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं।
जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान को लेकर ही लगातार संसद की कार्यवाही बाधित हुई है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर एक साथ जवाबी नारेबाजी हो रही है। जेनजी और पेपर लीक से शुरू हुआ ये मुद्दा संसद ठप पर फंसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीधी टक्कर में अब सवाल इस बात पर है कि इस टकराव में संसद का मानसून सत्र ही धुल गया। नियम बना रहा है। अब जरा ये समझिए कि मानसून सत्र में कितना काम हुआ। 18 दिन में लोकसभा में 16 घंटे 7 मिनट की कार्यवाही हुई, तो राज्यसभा में 31 घंटे 2 मिनट तक काम हुआ। उत्पादकता की बात की जाए तो लोकसभा में 16% काम हुआ, तो राज्यसभा में 31% काम हुआ। 18 दिन में काम करीब 108 घंटे होना चाहिए था, लेकिन काम सिर्फ 48 घंटे हुआ, यानी 60 घंटे काम नहीं हो पाया। 1 घंटे में संसद की कार्यवाही चलाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उस हिसाब से 18 दिन में 90 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। इस सत्र में सरकार ने कुल 19 बिलों को संसद में पारित कराया है, जिनमें से अधिकांश को बिना विस्तृत बहस के ध्वनि मत से पास किया गया। देश के लिए, देश के लोगों के लिए संसद न चल पाने के कई नुकसान हैं। हंगामे के कारण सदन का कीमती समय और जनता का पैसा दोनों बर्बाद होता है। एक संकट ये भी है कि गतिरोध की वजह से महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिना चर्चा के ही फैसले हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि संसद के अंदर पक्ष विपक्ष में संवाद की परंपरा कायम रहे। दिल्ली से आनंद पांडे, आमोद राय के साथ कुमार विक्रांत की रिपोर्ट। आप बुलाइए उनको।